खेत में घुसकर पानी क्यों पिया? सक्खर की तहसील सोलेपट में बासर वडेरे का बेजबान ऊँटनी पर मुबैना बदतरीन तशद्दुद, टांग तोड़ दी। ऊँटनी मालिक के मुताबिक वडेरे ने गुस्से में ऊँटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, मुंह पर भी डंडे मारे। जख्मी ऊँटनी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। वजीर आला सिंध का नोटिस, वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स गिरफ्तार। मुराद अली शाह ने कहा, जानवर के साथ इस तरह का सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर को इलाज कराने की हिदायत। इमिग्रेशन महदूद करने के लिए अमरीकी सदर ने H-1B वर्कर वीज़ा के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि बाज़ सूरतों में कंपनीज को H-1B वीज़ा के लिए बड़ी रकम देना पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नए इक़दाम से टेक्नोलॉजी कंपनीज को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये कंपनीज भारत और चीन से टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में मुलाजमत फराहम करती हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे माहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़बल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सऊदी अरब से माहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। पाकिस्तानी अफवाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफवाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा? भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं है। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुआहदे पर बाज़ अनासिर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसीह का नया नोटिस जारी। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में कैश वैन से 22 करोड़ 5 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज। लेवी ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ कबल दश्त के इलाके कडान में मुलजिमान कैश वैन से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। सदर ज़रदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क का क़याम। फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर ज़रदारी ने कहा, लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौके बढ़ाएगी। नायब गवर्नर संक्यांक ने सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाया दिया। सदर ज़रदारी ने कहा, चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है, चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। नायब गवर्नर संक्यांक ने कहा कि काशगर पाकिस्तान के साथ तिजारत, सकाफत और अवामी तबादलों को फ़रोग़ देना चाहता है। गज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गज़ा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गज़ा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी। जुनूबी गज़ा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने भी गज़ा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गज़ा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों ममालिक ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गज़ा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गज़ा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गज़ा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। रावलपिंडी में पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
हसन रजा पाशा के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त ऑफिस बंद था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों ने दफ्तर को निशाना बनाने के बाद मरकजी सड़क पर भी हवाई फायरिंग की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हसन रजा पाशा ने कहा, जिस सीट पर वो बैठे हैं उस पर 4 गोलियां लगी। खुजदार में पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के घर पर दस्ती बम से हमला, 3 मुहाफिजों समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त आगा शकील दुरानी घर पर मौजूद नहीं थे। कराची के इलाके शेरशाह गुलबाई के करीब फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जुबैर घर के बाहर वॉक कर रहा था, मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। लांढी में शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। बूरेवाला के मिनी बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग, गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। खैबर के इलाके लालचीना के करीब कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नईम, करीम और नूर नबी के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द नूर नबी अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार का रिहायशी था। दहशतगर्द तंजीम नईम और करीम शमकनी खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड थे। रूस के जंगी तैयारे एस्टोनिया की हुदूद में दाखिल हो गए। 12 मिनट तक एस्टोनिया की हुदूद में रहे। एस्टोनिया की हुकूमत का दावा। इससे पहले रूस के 20 ड्रोन तैयारे 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए थे। पोलैंड और एस्टोनिया दोनों नेटो मुल्क रुकन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बगराम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज की तैनाती से मुताल्लिक़ अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर के साथ टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। चीनी सदर से गज़ा और यूक्रेन रूस मामले पर भी बात की। रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए मुझे यकीन है चीनी सदर साथ देंगे। रूस ने एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। ये बड़ा मसला बन सकता है। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। और कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि उन्हें अमेरिका में होने वाली कुछ चीज़ों पर तशवीश है। पोप लियो ने मसनूई ज़हानत की मदद से अपना वर्जन बनाने का मंसूबा भी मुस्तरद कर दिया। पोप लियो ने कहा कि वो अमेरिका में पार्टी सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका में मुकीम पादरी खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें ट्रंप इंतज़ामिया से कैसे मामला करना है। इससे पहले पिछले पोप फ्रांसिस ने अमरीकी पादरियों को एक ख़त लिखकर तारिकीन वतन से मुताल्लिक़ ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसी की मुखालफत की थी।